इस अध्याय में संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और उपनिषदों का विवरण दिया गया है। इसमें ये भी वर्णन किया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की गंतव्य का जन्म किस प्रकार होता है। देह का त्याग करते समय यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें छोड़ देते हैं। इसलिए अपने दैनिक कार्यों को अंतिम रूप देने के साथ साथ हमें सदैव अपने पद, आकार और दिव्य लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जब हम अनन्य भक्ति से अपने मन को भगवान में पूर्णतया तल्लीन कर लेते हैं तब हम भौतिक आयामों से परे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय में भौतिक क्षेत्र में स्थित कुछ लोगों का वर्णन किया गया है। बताया गया है कि सृष्टि के चक्र में ये लोग और इन पर निवास करने वाले जीव कैसे प्रकट होते हैं और प्रलय के समय पुनः आरंभ अव्यक्त हो जाते हैं। बुरा ये स्वर और अव्यक्त सृष्टि से परे भगवान का दिव्य लोक है। वे जो प्रकाश लोक के मार्ग का पता लगाते हैं वे अंततः दिव्य लोक में पहुंच जाते हैं और फिर कभी नश्वर संसार में नहीं लौटते हैं, जबकि अंधेरे के मार्ग का पता लगाने वाले लोग जन्म, रोग, बुढ़ापे और मृत्यु के अनंत चक्रों में देहांतरण करते हैं। भगवद गीता 8.1-8.2 देखना। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव किसे कहते हैं। हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और यह अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है। हे कृष्ण, दृढ़ मन से आपकी भक्ति में लीन रहने वाले मृत्यु के समय आप कैसे जान सकते हैं। भगवद गीता 8.3 देखना। परम कृपालु भगवान ने कहा, परम अज्ञानी सत्य को ब्रह्म कहा जाता है। किसी मनुष्य की अपनी आत्मा को अध्यात्म कहा जाता है। मछलियां के दैहिक व्यक्तित्व से संबंधित कर्म और उनके विकास की प्रक्रिया को कर्म या सकौम कर्म कहा जाता है। भगवद गीता 8.4 देखना। हे देह स्ट्राट में श्रेष्ठ, भौतिक अभिव्यक्ति जो अमूर्त रूप धारण करती है उसे अधिभूत कहते हैं। भगवान का विश्व रूप जो इस सृष्टि में देवताओं पर भी शासन करता है उन्हें अधिदेव कहते हैं। सभी आतंकियों के हृदय में स्थित मैं परमपिता परमेश्वर या सभी यज्ञों का स्वामी हूँ। भगवद गीता 8.5 देखना। वे जो शरीर त्यागते समय मेरा स्मरण करते हैं वे मेरे पास आ जाएंगे। इस संबंध में निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं है। भगवद गीता 8.6 देखना। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय जिस मनुष्य का स्मरण किया जाता है उसे वही गति प्राप्त होती है, क्योंकि वह सदैव ऐसे ही चिंतन में लीन रहता है। भगवद गीता 8.7 देखना। इसलिए सदा मेरा स्मरण करो और युद्ध वीरता का भी पालन करो, अपने मन और बुद्धि को समर्पित करो, तब तुम मुझे निश्चित रूप से पालोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवद गीता 8.8 देखना। हे पार्थ, अभ्यास के साथ जब तुम अविचलित भाव से मन को सर्वोत्तम भगवान के स्मरण में लीन करो तब तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे। भगवद गीता 8.9-8.10 देखना। भगवान सर्वज्ञ, आदि पुरुष, नियमता, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सभी पालक, अज्ञानता के सभी अंधकारों से परे और सूर्य से अधिक तेजवान हैं और अचिंतनीय दिव्य स्वरूप के स्वामी हैं। मृत्यु के समय जो मनुष्य योग अभ्यास द्वारा स्थिर मन के साथ अपने प्राणों को मध्यस्थित कर देता है और दृढ़ विश्वास पूर्ण भक्ति से दिव्य भगवान का स्मरण कराता है वह निश्चित रूप से उन्हें पा लेता है। भगवद गीता 8.11 देखना। वेदों के नाम से उनका वर्णन अज्ञानी के रूप में किया जाता है। महान तपस्वी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और इसमें स्थित के लिए मोक्ष सुखों का त्याग करते हैं। मैं इस मुक्ति के मार्ग के संबंध में संक्षेप में बताऊंगा। भगवद गीता 8.12 देखना। शरीर के सभी द्वारों को बंद करके मन को हृदय स्थल पर स्थिर किया जाता है और प्राणयुक्त वायु को सिर पर केंद्रित किया जाता है, जिससे मनुष्य को दृढ़ संघटक चिंतन में स्थित होना चाहिए। भगवद गीता 8.13 देखना। जो देह त्यागते समय मेरा स्मरण करता है और पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करता है उसे परम गति प्राप्त होती है। भगवद गीता 8.14 देखना। हे पार्थ, जो योगी अनन्य भक्ति भाव से सदैव मेरा चिंतन करते हैं उनके लिए मैं सरलता से सहज रहता हूँ, क्योंकि वे शाश्वत मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। भगवद गीता 8.15 देखना। मुझे प्राप्त कर महान आत्मा फिर कभी इस संसार में पुनः जन्म लेती है, जो अनुष्ठान और दुखों से भरी होती है, क्योंकि वे पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेती हैं।
भगवत गीता 8.16 देखना। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक का पुनर्जन्म प्राप्त होगा। हे कुंती पुत्र, लेकिन मेरा धाम प्राप्त होने पर फिर से पुनर्जन्म नहीं होता। भगवत गीता 8.17 देखना। 1000 चक्र के 4 युग महायुग का ब्रह्म कल्प एक दिन होता है और इतनी अवधि की उसकी एक रात होती है। इसे बुद्धिमानी से समझा जा सकता है जो दिन और रात की वास्तविकता को जान सकता है। भगवत गीता 8.18 देखना। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ पर सभी जीव अव्यक्त अवस्था से प्रकट होते हैं और रात्रि घटित होने पर सभी जीव अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाते हैं। भगवत गीता 8.19 देखना। ब्रह्मा के दिन के आगमन के साथ साथ ब्रह्मांडीय रात्रि के आगमन पर स्वतः पुनः प्रकट होने के लिए विलीन हो जाते हैं। भगवत गीता 8.20 देखना। व्यक्ति और अव्यक्त सृष्टि से परे अन्य अव्यक्त शाश्वत आयाम हैं। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो समुद्र तट का विनाश नहीं होता है। भगवत गीता 8.21 देखना। यह अव्यक्त आयाम परम गंतव्य है और इस पर पहुंचकर फिर कोई नश्वर दुनिया में वापस नहीं आता है। यह मेरा परम धाम है। भगवत गीता 8.22 देखना। भगवान का दिव्य व्यक्तित्व सभी सत्ताओं से परे है। हालांकि वह सर्वव्यापक है और उसके अंदर सभी प्राणी रहते हैं, तथापि उसके द्वारा केवल भक्ति ही जा सकती है। भगवत गीता 8.23 8.26 देखना। हे भारत श्रेष्ठ, अब मैं इस दुनिया से दूर विभिन्न चित्रों के संबंध में बताऊंगा। इनमें से एक मार्ग लिबरेशन की ओर ले जाने वाला है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। वे जो परम ब्रह्म को जानते हैं और जो 6 मास में जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की रात्रि और दिन के शुभ लक्षणों में देह का त्याग करते हैं, तो उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। वैदिक कर्मकांडों का पालन करने वाले साधक चंद्रमा के कृष्ण पक्ष की रात्रि में धुएं के समय जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है, तो 6 माह की मृत्यु प्राप्त होती है। वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। स्वर्ग के सुख भोगने के बाद वे पुनः धरती पर लौट आते हैं। प्रकाश और अंधकार के ये दोनों पक्ष दुनिया में सदाबहार रहते हैं। प्रकाश का मार्ग लिबरेशन की ओर और ब्लैकआउट का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। भगवत गीता 8.27 देखना। हे पार्थ, जो योगी इन दोनों पौराणिक कथाओं का रहस्य जानते हैं, वे कभी मोहित नहीं होते, इसलिए वे सदैव योग में स्थित रहते हैं। भगवत गीता 8.28 देखना। जो योगी इस रहस्य को जानते हैं वे वेदाध्ययन, तपस्या, यज्ञों के अनुष्ठान और दान से प्राप्त होने वाले फलों से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे योगियों को भगवान का परमधाम प्राप्त होता है। पिछला अध्याय अगला अध्याय। कथा और अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति को योग प्राप्त करने का सरल उपाय और योग की उत्तम क्रिया बताई थी। 9वें अध्याय में उन्होंने परम महिमा का व्याख्यान किया है जिससे विस्मय, श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होती है। वे ये बोध निर्माण है कि यद्यपि वे अर्जुन के सम्मुख साकार रूप में स्थापित हैं, उन्हें मनुष्य के रूप में धर्म की दुर्भावना धारण नहीं करनी चाहिए। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे सभी प्राकृतिक शक्तियों के अध्यक्ष हैं और सृष्टि रचना के उद्भव में असंख्य अद्वैतों के जीवन सिद्धांत उत्पन्न होते हैं और प्रलय के समय उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं और सृष्टि के अगले चक्र में वे पुनः प्रकट होते हैं। जिस प्रकार से शक्तिशाली वायु सभी स्थानों पर प्रवाहित होती है और सदैव आकाश में स्थित रहती है, प्रकार से सभी जीव भगवान निवास करते हैं, फिर भी वे अपनी योगमाया शक्ति के तटरक्षक द्वारा बनाए गए हैं। सभी जीव भगवान एक ही निवास स्थान में रहते हैं और विरक्त रहते हैं। केवल भगवान ही साक्षात का एकमात्र लक्ष्य हैं। ये स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण बहु हिंदू देवी देवताओं की पूजा के मिथ्या भ्रम का समाधान करते हैं। भगवान सभी के लक्ष्य, सहायक, शरणदाता और साध्य मित्र हैं। जिन साध्वियों के धार्मिक वैदिक कर्मकांडों का पालन करने से वे देवताओं को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, लेकिन जब उनके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं तब वे पुनः पृथ्वीलोक में आ जाते हैं, जो परम प्रभु की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं और वे अपने परम को प्राप्त करते हैं, धाम में जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी प्रति की जाने वाली वास्तविक भक्ति को सबसे अच्छी तरह से सराहा है।
ऐसी भक्ति में जो कुछ भी हमारे करीब है वह सब भगवान को समर्पित करता है। हमें भगवान की इच्छा के साथ पूर्ण रूप से एकनिष्ठ उद्देश्य से जीवन यापन करना चाहिए। ऐसी शुद्ध भक्ति से हम कर्म के बंधनों से मुक्त होकर भगवान से गूढ़ संबंध स्थापित करने के लक्ष्य को पा सकते हैं। आगे श्री कृष्ण विश्वास संदेह कहते हैं कि वे न तो किसी का पक्ष लेते हैं और न ही किसी की अनदेखी करते हैं। वह सभी शैतान के प्रति कर्मचारी रहते हैं। यहाँ तक कि अधम पापी भी यदि उनके शरण में आते हैं तब भी वे आशीर्वाद से अपनाते हैं और उन्हें शीघ्र सद्गुणी पवित्र कर देते हैं। वे वचन देते हैं कि उनके भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। अपने अनुयायियों के दिल में आसीन होकर वे अपने वंचितों की बिक्री करते हैं और जो पहले उनके स्वामित्व में होता है वह उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें उनका सदैव ही चिंतन और मनन और शरीर को पूर्ण करना चाहिए, उनकी प्रति समर्पित कर उन्हें अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। भगवत गीता 9.1 देखना। परम प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरी इच्छा नहीं रखते इसलिए मैं पृथ्वी विज्ञान सहित परम गुह्यम ज्ञान बताऊंगा जिसे जानकर तुम भौतिक जगत के उद्घोषों से मुक्त हो जाओगे। भगवत गीता 9.2 देखना। राज विद्या का ये ज्ञान सभी रहस्यों में सबसे गहरा है। इसका जो श्रवण होता है वह उन्हें शुद्ध कर देता है और प्रत्यक्ष अनुभूति प्रदान करता है। धर्म के निषेध का पालन करना सरलता से किया जा सकता है और यह नित्य प्रभावकारी है। भगवत गीता 9.3 देखना। हे शत्रु विजेता, वे लोग जो इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे जन्म मृत्यु के मार्ग पर बार बार इस संसार में लौटकर आते हैं। भगवत गीता 9.4 देखना। राज विद्या योग इस प्रकार ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सभी जीवित प्राणी मुझ में निवास करते हैं लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता। भगवत गीता 9.5 देखना। मेरी दिव्य शक्तियों का रहस्य देखें। हालांकि मैं सभी जीवित प्राणियों का रचयिता और पालक हूँ तथापि मेरे द्वारा निर्मित प्राणी संग्रहालय में स्थित नहीं है। मैं अपनी या प्राकृतिक शक्ति से प्रभावित नहीं हुआ हूँ। भगवत गीता 9.6 देखना। ये जान लो कि जिस प्रकार प्रबल वायु प्रत्येक स्थान पर प्रवाहित होती है और आकाश में स्थित होती है उसी प्रकार सभी जीव मुझ में सदैव स्थित रहते हैं। भगवत गीता 9.7 9.8 देखना। हे कुंती पुत्र, एक कल्प के अंत में सभी जीव मेरी आदि प्राकृत शक्ति में विलीन हो जाते हैं और अगली सृष्टि के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः प्रकट कर देता हूँ। प्राकृत शक्ति के राष्ट्रपति के कारण मैं बारंबार होने वाली विभिन्न योनियों को उनकी प्रकृति के प्रभाव के अनुसार पुनर्स्थापित पुनः उत्पन्न करता हूँ। भगवत गीता 9.9 देखना। हे धन्यजय, इन कर्मों में से कोई भी कर्म मुझे न छोड़ें। मैं तटस्थ बंधक के रूप में रहता हूँ और इन कर्मों से विरक्त रहता हूँ। भगवत गीता 9.10 देखना। हे कुंती पुत्र, ये प्राकृत शक्ति आज्ञा से चार और अचर मेरी मशविरा को उत्पन्न करती है। इसी कारण से भौतिक जगत में परिवर्तन होते रहते हैं। भगवत गीता 9.11 देखना। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतार लेता हूँ तब मूर्ख लोग मुझे संपूर्ण विध्वंस के ईश्वर के रूप में आलोचना में समर्थ नहीं पाते। भगवत गीता 9.12 देखना। प्राकृत शक्ति से मोहित के कारण ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचार ग्रहण करते हैं। इस भूतकाल में उनके आत्मा कल्याण की आशा निर्फल हो जाती है और उनके कर्मफल के विकल्प हो जाते हैं और उनके ज्ञान की प्रकृति निष्फल हो जाती है। भगवत गीता 9.13 देखना। हे पार्थ, गहरी महान आत्माएं जो मेरी दिव्य शक्ति का आश्रय स्थल हैं, वे मुझे समस्त सृष्टि के उद्गम के रूप में जानपट लगाते हैं। वे अपने मन को केवल मुझ में स्थिर कर मेरी अनन्य भक्ति करते हैं। भगवत गीता 9.14 देखना। मेरी दिव्य महिमा का सदैव कीर्तन करते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ विज्ञापित मेरे दिव्य महिमा का सदैव कीर्तन करते रहते हैं। भगवत गीता 9.15 देखना। अन्य लोग जो ज्ञान के अभिलाषी यज्ञ करने में लगे रहते हैं, वे विभिन्न प्रकार से मेरी आराधना में लगे रहते हैं। कुछ लोग मुझे अपने से अलग रूप में देखते हैं जो अपने अलग रूप में देखते हैं, जबकि अन्य मुझे अपने से अलग रूप में देखते हैं। कुछ लोग मेरे ब्रह्मांडीय रूप की अनंत मूर्ति में मेरी पूजा करते हैं।
भगवत गीता 9.16 9.17 देखना। मैं ही वैदिक कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही औषधि बूटी और वैदिक मंत्र हूँ, मैं ही घी, अग्नि और यज्ञ का कर्म हूँ। मैं ही ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय और पितामह हूँ। मैं ही शुद्धिकर्ता, ज्ञान का लक्ष्य और पवित्र मंत्र ओम हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। भगवत गीता 9.18 देखना। मैं सभी संतों का परम लक्ष्य हूँ और मैं ही सभी निर्वाहक, स्वामी, धाम, आश्रय और मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि का आदि, अंत और मध्य विश्राम स्थल और मैं ही भंडारगृह और अज्ञानी बीज हूँ। भगवत गीता 9.19 देखना। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य को गर्मी प्रदान करता हूँ और वर्षा को वृश्चित्र और परिचय देता हूँ। मैं अनश्वर तत्व और उसी प्रकार से साक्षात मृत्यु हूँ। मैं ही आत्मा हूँ और उसी प्रकार से मैं ही पदार्थ हूँ। भगवत गीता 9.20 देखना। वे प्रोटोकोस रुचि वेदों में वर्णित सकौम कर्मकांडों में वर्णित है। वे यज्ञों के कर्मकांड मेरे साक्षात करते हैं। वे यज्ञों के मार्ग सोमरस का सेवन कर पापों से शुद्ध स्वर्ग जाने की कामना करते हैं। आपके पुण्य कर्मों के प्रभाव से वे स्वर्ग के राजा इंद्र के लोक में जाते हैं और स्वर्ग के देवताओं का सुख ऐश्वर्य मिलता है। भगवत गीता 9.21 देखना। जब वे स्वर्ग से सुख भोगते हैं और उनके पुण्य कर्मों का फल प्राप्त करते हैं तब वे पृथ्वीलोक लौट आते हैं। इस प्रकार वे जो अपने पदार्थ प्राप्त करने के लिए वैदिक कर्मकांडों का पालन करते हैं, बार बार इस संसार में उपदेश करते रहते हैं। भगवत गीता 9.22 देखना। जो लोग हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में रहते हैं और जो कुछ भी उनके स्वामित्व में होता है, उनकी रक्षा करता हूँ। भगवत गीता 9.23 देखना। हे कुंती पुत्र, जो श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे मेरी भी पूजा करते हैं, लेकिन वे ये सब अनुचित से करते हैं। भगवत गीता 9.24 देखना। मैं सभी यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ, लेकिन जो मेरी दिव्य प्रकृति को पहचान नहीं पाता, वे पुनर्जन्म ले लेते हैं। भगवत गीता 9.25 देखना। उन देवताओं का जन्मस्थान देखें, जो पितरों की पूजा करते हैं, वे पितरों की योनियों में जन्म लेते हैं। भूत प्रेतों की पूजा करने वाले उनके बीच जन्म लेते हैं और केवल मेरे भक्त मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। भगवत गीता 9.26 देखना। यदि कोई मुझे श्रद्धा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल ही निर्भय करता है, तब मैं आक्षेप अपने भक्त द्वारा प्रेम डाक और शुद्ध मानसिक आत्मा के साथ निस्वार्थ वस्तु को स्वीकार करता हूँ। भगवत गीता 9.27 देखना। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी तपस्या करते हो, पवित्र यज्ञाग्नि में जो आहुति देते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, ये सब मुझे निर्वाह करते हैं। भगवत गीता 9.28 देखना। इस प्रकार सभी कार्य मुझे सौंपे गए, तुम शुभ और अशुभ फलों के बंधन से मुक्त रहोगे। इस वैराग्य द्वारा मन को मुझसे अनुरक्त कर तुम मुक्त होकर मेरे पास आ पाओगे। भगवत गीता 9.29 देखना। मैं संभाव से सभी भक्ति के साथ व्यवहार करता हूँ, न तो मैं किसी के साथ प्रेममयी भक्ति करता हूँ और वे मेरे हृदय में निवास करते हैं। भगवत गीता 9.30 देखना। यदि महापापी भी मेरी अनन्य भक्ति के साथ मेरी आराधना में लगे रहते हैं, तब उन्हें साधु मानना चाहिए, क्योंकि वे अपने संकल्प में दृढ़ रहते हैं। भगवत गीता 9.31 देखना। वे शीघ्र धर्मात्मा बन जाते हैं और चिरस्थायी शांति प्राप्त हो जाती है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। भगवत गीता 9.32 देखना। वे सभी जो मेरा शरण ग्रहण करते हैं, वे अच्छे होते हैं। वे जो कुल, लिंग, जाति के होते हैं और जो समाज से तिरस्कृत होते हैं, वे परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। भगवत गीता 9.33 देखना। फिर पुण्य कर्म करने वाले राजर्षियों और धर्मात्मा ज्ञानियों के संबंध में यही कहा गया है। इसलिए इस संसार में आनंद और आनंद इस संसार में ज्ञान, मेरी भक्ति में लीन रहो। भगवत गीता 9.34 देखना। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो।
अपने मन और शरीर को मुझे समर्पित करने से तुम निश्चित रूप से मुझसे प्राप्त करोगे। पिछला अध्याय। अगला अध्याय।